नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है। आज अभियान को सफल बनाने की कवायद में बीजेपी जुट चुकी है। 30 मई से 30 जून तक आयोजित अभियान ये होगा। पीएम मोदी सीएम योगी की रैली से जो है चुनावी आगाज होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो है जल्द ही होगी। अभियान को सफल बनाने की कवायद में जो है बीजेपी जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली से इस कवायद का जो है आगाज होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। 30 मई से 30 जून तक का ये जो है अभियान जारी रहेगा। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस प्रकार से कर्नाटक के परिणाम आए उसके बाद से बीजेपी जो है पूरे देश भर में जहां जहां भी उसकी सरकार है वहां अलर्ट हो गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका आगाज उत्तराखंड में भी जल्द होने वाला है। तो इस अभियान को लेकर क्या कुछ खबर है? देखिए, अभियान को सफल बनाया जाए इस पर बीजेपी फोकस कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की काफी समय से बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और अलग अलग स्तर पर बीजेपी की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अगर हम लेटेस्ट बैठक की बात करें तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें ये रोड मैप तैयार किया गया है कि जो ये अभियान होगा इसको कैसे सफल बनाया जाएगा और इस अभियान से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उन पहलुओं को साकार करने के लिए जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। और बीजेपी ये भी मान रही है कि जब ये अभियान शुरू होगा तो इस अभियान की शुरुआत के दौरान और इस अभियान के दौरान जब तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं की अलग अलग स्थानों पर रैली आयोजित होंगी तो ये मान लिया जाएगा कि अब आगामी जो लोकसभा का चुनाव होना है उसका बीजेपी ने आगाज कर दिया है और अब बीजेपी चुनावी मोड़ के लिहाज से भी जो है वो अपने कार्यों को और पार्टी के कार्य को और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। तो इस अभियान के अगर हम स्वरूप की बात करें तो खास तौर पर लोकसभा के स्तर पर जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके स्तर पर, विधानसभा जो क्षेत्र है उनके स्तर पर, जिला स्तर के जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है उस स्तर पर और बूथ स्तर पर बूथ को कैसे संगठन के तौर पर संगठन मजबूत हो सकेगा और चुनाव में आने वाले समय में कहीं ना कहीं बूथ स्तर को मजबूत करना बीजेपी की जो रणनीति है। और इसके साथ साथ जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो खास तौर पर अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर रैलियां आयोजित करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे संदेश देने की कोशिश होगी। और एक खास बात और है इस अभियान में, अभी तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाते थे, लेकिन अब बीजेपी ये सुनिश्चित कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि घरों के अंदर पार्टी के नेता जाएंगे और वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों से तमाम जनता को रूबरू कराएंगे। जी सोनू, आपने कहा कि दिग्गज नेताओं की अगवानी यहाँ पर होगी। ऐसे में दो बड़े चेहरे पार्टी के, सबसे पहले पीएम मोदी और सीएम योगी जो है वो भी उत्तराखंड का रुख करेंगे। तो क्या लगता है, अगर इतने बड़े चेहरे पार्टी के आते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जो है जनता पर पड़ता है? देखिए, अगर हम थोड़े समय पहले की बात करें और राज्य गठन के दौरान की बात करें तो ये जो राज्य का गठन हुआ था उत्तराखंड का, जब शुरुआती दौर में इसको उत्तरांचल का नाम दिया गया था तो उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी। तो बीजेपी ये मानती है कि उत्तराखंड जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी की यहाँ प्रदेश स्तर पर भी कई बार सरकार रही है। लोकसभा सीटों की बात करें तो इस वक्त पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी की हैं। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि जब बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह हैं और
जो उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो जब इस स्तर के दिग्गज नेता उत्तराखंड में आकर के रैली करेंगे और जनमानस को संबोधित करेंगे, और जो जनमानस के हित में खास तौर पर सरकारों ने अभी तक, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार ने, जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उनको एक बार फिर से याद दिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। और यही कोशिश पार्टी के स्तर पर की जा रही है, और सरकार चूंकि बीजेपी की है तो सरकार के स्तर पर भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं और सरकार और संगठन एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जब रैली आयोजित होंगी और जो आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में धरातल पर हम उतारने की बात कर रहे हैं, इनका पूरा करने का भरोसा, जैसे हम रेल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना का एक सपना पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन का उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, वो साकार हो पाएगा, जिसकी हालांकि कवायद भी शुरू हो गई है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको जनता से साझा किया जाएगा, और ये उम्मीद की जा रही है बीजेपी के स्तर पर कि आने वाले समय में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड बीजेपी को उत्तराखंड की जनता आशीर्वाद देगी। जी, चलिए सोनू बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताए उत्तराखंड से, जहां बहुत जल्द ही बीजेपी के महाअभियान का आगाज होने वाला है। जनसंपर्क अभियान होगा जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता हमें दिखने को मिलेंगे, और 30 मई से 30 जून तक ये अभियान जो है आयोजित होगा।